इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले 26-27 की आईटीआर फाइलिंग के लिए। लास्ट डेट वैसे तो 31 जुलाई है, लेकिन उसके बाद में भी आप फाइल करके पैसे बचा सकते हो। तो उसका हैक बताने वाला हूं, प्लस फ्री में एक एलएलएम टूल देने वाला हूं, जहां पे आप हिंदी में कोई भी सवाल करोगे, कैसे आईटीआर वगैरह फाइल करनी है, कहां पे दिखाना है, एक्यूरेट आपको सारी चीजें बताने वाला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो भाई पहले तो देखो डेडलाइन बता देता हूँ, 31 जुलाई है, लेकिन उसके बाद में भी जो है अगर आप मिस कर देते हो तो 1000 से 5000 की पेनल्टी लगेगी। उससे बेटर क्या है कि आपको 31 जुलाई के पहले कैसे भी करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है। उसके बाद में अप टू द 31 दिसंबर तक जो है आप इजीली अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, फॉर्म को चेंज कर सकते हो, इनकम को बढ़ा सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो 31 जुलाई तक भले ही अगर आपने गलत आईटीआर फाइल की है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप इजीली रिवाइज कर देना। अब फाइलिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिएगा। ई फाइल सेक्शन मिलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आप अपना असेसमेंट या सिलेक्ट कर लीजिए। मोड आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू कीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका सिंपली तरीके से इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। अब देखिए, अगर आपकी नॉर्मल सैलरी से इनकम है तो आप आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हो, लेकिन कैपिटल गेन है तो 2 के साथ में आपको जाना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको जो एलएलएम दिया है उसके अंदर का हिंदी के अंदर सिंपली पूछूंगे कौन सा फॉर्म फाइल करना है, एक्यूरेट आपको जवाब दे देगा। तो यहाँ पे हाल फिलहाल मैं जैसे आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हैं, सिंपली आप अदर रीजन सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सारे शेड्यूल खुल जाएंगे। शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पहला काम यहाँ पे आपको ये करना है, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऊपर ऑप्शन है, अगर जॉब ही नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको रीजन चेंज करने के लिए बोलेगा, लेकिन आपको चेंज नहीं करनी है अगर आपकी 12 लाख रुपए के नीचे इनकम है तो, और आपको ये न्यू टैक्स में यहाँ पे अडॉप्ट करके रखनी है, क्योंकि कोई टैक्स नहीं लगने वाला 12 लाख रुपए तक। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम द सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के अंदर यहाँ पे सिंपली आप अपनी 12 महीने की अप्रैल से मार्च तक की सैलरी को पुट कर सकते हो। और अगर आपके पास में फॉर्म 16 इशू है तो वहां पे एग्जैक्ट जो सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है डिट्टो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देना। नीचे यहाँ पे आपको एक एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम मिलेगा। तो देखो, न्यू टैक्स में कोई भी अलाउंस देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 रुपए की आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे आपको अदर सोर्सेज का कॉलम मिलेगा, जिसमें डेटा पूरा का पूरा प्रीफिल्ड मिलेगा, जिसमें डिविडेंड की इनकम, बैंक का इंटरेस्ट, सब कुछ मिलेगा। आपको केवल रिव्यू करके केवल कंफर्म करना है। और कोई भी ऐसी इनकम है जिसको आप रिपोर्ट यहाँ पे करना चाहते हो, जैसे कोई कमीशन वगैरह का अमाउंट है तो नेचर ऑफ इनकम में एनी अदर मिल जाएगा। उस इनकम का आप डिस्क्रिप्शन डालो और अमाउंट यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम मिलेगा। ये आपको तभी फिल करना है जब आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है रेंट के ऊपर चढ़ी हुई है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है। तो उस केस में आपको टेनेंट की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी, साथ में 12 महीने का जो रेंट है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। न्यू टैक्स के अंदर ध्यान रखिएगा, जो आपका होम लोन होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने रेंट के ऊपर चढ़ा रखा है और वो प्रॉपर्टी के ऊपर आपका होम लोन चल रहा है, तो जितना भी आप ब्याज पे कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन जो है यहाँ पे आप ले सकते हो। बस यहाँ पे आपको बैंक का नाम, एडिशनल ना डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, बाकी एज ए इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक एग्जाम इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर के ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको पैसे ट्रांसफर किए बर्थडे के ऊपर, आपके फादर ने किए, तो ऐसा कोई भी फैमिली के बीच में जो भी अमाउंट ट्रांसफर है, चाहे यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉट एवर, यहाँ पे आप सिंपली अमाउंट डालिए और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप सिंपली डाल सकते हो, यानी वो इनकम है जिसपे आपका कोई टैक्स वगैरह नहीं लगना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई एलआईसी पॉलिसी या एनपीएस अकाउंट ऐसा कुछ मैच्योर हुआ है जिसपे कोई भी टैक्स नहीं बनना चाहिए, तो ये कॉलम को सेलेक्ट करके आप अमाउंट डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉलम मिलेगा। तो 1,25,000 रुपए के नीचे अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया हुआ है तो सिंपली शेयर्स या म्यूचुअल फंड की सेल वैल्यू और बाय वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको डिडक्शन का कॉलम मिलेगा। न्यू टैक्स में केवल आपको एक ही चीज देखनी है, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो यहाँ पे अमाउंट आपको प्रेफर्ड मिलेगा, वरना कोई भी आपको यहाँ पे डिडक्शन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलती है। टैक्स पेड के अंदर जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है सैलरी से, टीडीएस 1 में दिखेगा, बाकी सारी चीजें टीडीएस 2 के अंदर दिखेगी। और लास्ट में आपने जितनी भी इनकम डाली हुई है उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा, अगर 12 लाख रुपए के नीचे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं बनेगा। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिए। अगर आप एलिजिबल है रिफंड के लिए तो आपको बता देगा, टैक्स पे करना होगा तो वो आपको बता देगा। और लास्ट में सिंपली अपना प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर सब कुछ करेक्ट है तो बस ओटीपी डाल के आईटीआर को आप सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे आईटीआर को रिवाइज कैसे करनी है, अगर आपसे गलती हो जाती तो आराम से 31 जुलाई के बाद में आप कर सकते हो, और उसके लिए सेपरेट वीडियो रिवाइज रिटर्न माई ऑनलाइन से डालूंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो 5,000 रुपए की पेनल्टी है वो यहाँ पे बच जाएगी, अगर आप 31 जुलाई के पहले ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हो।
हो। और ध्यान रखिएगा ये ड्यू डेट केवल ITR 1 और ITR 2 के लिए है। बाकी जिनकी बिजनेस की इनकम है ITR 3 एंड 4 उनके लिए लास्ट ड्यू डेट जो है 31 अगस्त रहने वाली है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और प्लस अगर आप सर्विस अवेल करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।